कक्षा 6 से बीएससी तक की भौतिक विज्ञान, गणित और विविध प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु रीजनिंग एवं गणित की कक्षाएं निःशुल्क प्राप्त करें। इन कक्षाएं निःशुल्क वीडियो देखें और पढ़ें अर्जुन स्टडी चैनल के द्वारा। कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म, तेरा अपना। एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत ध्रुव को घुमाने हेतु किया गया कार्य। प्यारे बच्चों, पिछले वाले पाठ में एक टॉपिक पढ़ाए थे, एक समान तीव्रता के वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत ध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण। जो बच्चे नहीं पढ़े हैं उनके लिए थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूं कि यदि यहाँ कोई एक आवेश रखा जाए तो इस आवेश के कारण चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र बन जाएगा। और अब अगर इस वैद्युत क्षेत्र में देखो जी कोई एक वैद्युत ध्रुव रखा जाए, वैद्युत ध्रुव का मतलब समान परिमाण और विपरीत प्रकृति वाले दो आवेशों का संयोजन। तो अगर ये रख दिया जाए एक समान तीव्रता के वैद्युत क्षेत्र में, तो पहले वाले आवेश पर भी वैद्युत बल लगेगा, दूसरे वाले आवेश पर भी वैद्युत बल लगेगा। लेकिन कि अगर जो है एक समान तीव्रता के वैद्युत क्षेत्र में कोई अगर जो है वैद्युत ध्रुव रखा जाए तो उस वैद्युत ध्रुव के दोनों आवेशों पर समान परिमाण और विपरीत दिशा वाले बल काम करेंगे। और जब समान परिमाण और विपरीत दिशा वाले बल इस वैद्युत ध्रुव पर काम करेंगे तो यह रचना वैद्युत ध्रुव पर जो ये लग रहा है इसे ही बलाघूर्ण कहते हैं। और पहले पाठ में, पहला पाठ आप पढ़े हो कूलाम का नियम एवं वैद्युत क्षेत्र तीव्रता, उसमें हम किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत ध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण का डेरिवेशन कराया था, टाउ बराबर पीई साइन थीटा। तो एक बार हम फिर से बता दे रहे हैं बेटा कि ये जो टॉपिक है शिवांशु, एक समान तीव्रता के वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत ध्रुव को घुमाने हेतु है पीछे वाले लेसन से। पीछे वाले लेसन का मतलब है कि इसके पहले वाले लेसन में हमने पढ़ाया था एक समान तीव्रता के वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत ध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण। याद करिए ऐसे था कि अगर जो है ई तीव्रता का कोई वैद्युत क्षेत्र हो, पीछे वाले लेसन में पढ़ाए हुए हैं, और ई तीव्रता के वैद्युत क्षेत्र को हम इस तरह से वैद्युत बल रेखाओं द्वारा प्रदर्शित करें और दिखाएं। और अगर आपको यही समझाए थे कि अगर जो है कोई एक वैद्युत ध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए रखा रहे, मतलब कोई ये वैद्युत ध्रुव है और क्षेत्र से कितने कोण बनाकर रखा जाए, थीटा। यहाँ पर जो है केंद्र O हो, यहाँ पर -q आवेश हो और यहाँ पर +q आवेश हो, इस तरह से। तो ये एक समान तीव्रता वेक्टर E के वैद्युत क्षेत्र में इस एक समान तीव्रता वेक्टर E को हम वैद्युत बल रेखाओं द्वारा प्रदर्शित कर रहे हैं। और इसी जो है वैद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत ध्रुव AB रख रहे हैं, वैद्युत ध्रुव AB रख रहे हैं -q और +q आवेश से। जो बच्चे नहीं पढ़े वो जानते रहिए, पीछे वाला टॉपिक रिवाइज कर लीजिएगा देख करके। तो जब ये कोई एक जो है वैद्युत ध्रुव एक समान तीव्रता के वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो इसके दोनों आवेशों पर, याद करिए, समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति, इस पर भी बल QE लगता है और इस आवेश पर भी बल QE लगता है। दोनों बल समान परिमाण के, ये भी QE है, ये भी QE, लेकिन दोनों बल विपरीत दिशा के हैं। एक उधर लग रहा है, एक इधर।
तो जब भी किसी आकृति पर 9th-10th की क्लास पढ़े हो, समान पर समान परिमाण और विपरीत दिशा के बल लगते हैं, तो वो बल नहीं बल्कि बलयुग्म कहलाते हैं। तो ये दोनों जो है QE और QA बलयुग्म है और इसके कारण ये वैद्युत घूम जाता है। और हम लोग जो है याद करिए, ऐसे फिगर थी और यहाँ जो है लंबवत दूरी निकाल लिए थे और बलाघूर्ण जो आया था वो आया था टाउ बराबर PE sin थीटा, यही डेरिवेशन था। तो अब अगर एक समान तीव्रता का वैद्युत क्षेत्र हो और उसमें छेद की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए कोई वैद्युत ध्रुव रखा हो, तो यह हमें पूर्व ज्ञात है कि उस वैद्युत ध्रुव पर बलयुग्म लगेगा, बलाघूर्ण लगेगा और जो वैद्युत ध्रुव को घुमाता रहेगा, ये पहले से ज्ञात है। और ये भी ज्ञात है कि वो जो है बलाघूर्ण कितना लगेगा, टाउ बराबर PE sin थीटा। और जब बलाघूर्ण लगेगा तो वैद्युत ध्रुव क्या हो जाएगा, और घूम जाएगा, माने इस पर वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत ध्रुव को घुमाने के लिए किया गया कार्य, माने घुमाने वाली प्रक्रिया में कितना कार्य होगा यही पता करना है। तो बड़ा ही सरल तरीका है बेटा, जान लीजिए। सबसे पहली चीज तो ये आप जानिए कि एक समान तीव्रता का वैद्युत क्षेत्र बनाएंगे, उस वैद्युत क्षेत्र में क्या रखेंगे, वैद्युत ध्रुव को। यह भी जान रहे हैं कि वैद्युत ध्रुव पर तुरंत क्या लगने लगेगा, वैद्युत बल। समान परिमाण और विपरीत दिशा का रहेगा, माने वो बल ना होकर क्या रहेगा, बलयुग्म। और बलयुग्म के कारण उस पर क्या लगेगा, बलाघूर्ण। पिछले पाठ के तरीके से उसको याद कर लेंगे ऐसा जी, यहाँ केवल याद रखेंगे कि किसी वैद्युत ध्रुव पर बलाघूर्ण कितना लगता है, टाउ बराबर PE sin। और इस बलाघूर्ण कारण वैद्युत ध्रुव क्या हो जाता है, घूम जाता है। घूमने वाली प्रक्रिया में क्या पता करना है, कितना कार्य हुआ। जैसे आप छोटी कक्षाओं से पढ़ते चले आ रहे हो, कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। यदि आरोपित बल पता रहे और हम जो है बल के साथ साथ विस्थापन पता रहे, गुणा करते कार्य आ जाता है कि नहीं। तो वैसे यहाँ भी उस जो है वैद्युत ध्रुव पर कितना बलाघूर्ण लगा है ये पता है, और वो कितना कोणीय घुमाव दिखाता है, कितना घूम जाता है ये पता है। तो बलाघूर्ण गुणे कोणीय विस्थापन बराबर कार्य। जैसे बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन कार्य होता है, तो यहाँ वस्तु घूम रही है तो बल नहीं होगा, बलाघूर्ण होगा। और जब घूम रही है तो विस्थापन ना होकर क्या होगा, कोणीय विस्थापन। तो आरोपित बलाघूर्ण माने टाउ गुणे कोणीय विस्थापन जो भी हो, दोनों गुणा कर दो तो कार्य आ जाएगा। तो यही डेरिवेशन है बेटा। हेडिंग तो समझ में आ गई। एक समान तीव्रता के वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत ध्रुव को घुमाने हेतु किया गया कार्य। सबसे पहले हम ई तीव्रता का क्या मान लेंगे, उस वैद्युत क्षेत्र में क्या रख देंगे, नाम का वैद्युत ध्रुव हम -Q और +Q आवेशों से बना उस जो है वैद्युत क्षेत्र में रख देंगे। तो हमें पता है कि उस वैद्युत ध्रुव के दोनों आवेशों पर समान परिमाण और विपरीत दिशा के बल माने बलयुग्म की रचना होगी, माने उस पर बलाघूर्ण लगेगा, जिसको हम जान रहे हैं कितना रहेगा, ऐसा टाउ बराबर PE sin थीटा। इसी बलाघूर्ण के कारण वो वैद्युत ध्रुव क्या कर जाएगा, घूर्णन, और घूर्णन के बाद कार्य बराबर बलाघूर्ण गुणे विस्थापन कोणीय, इसी से निकाल लेंगे कार्य, तुरंत आंसर आ जाएगा। तो चलते हैं एक एक स्टेप, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ सबसे पहले क्या करें, ई तीव्रता का वैद्युत क्षेत्र बनाए और उस क्षेत्र में क्या रख दे, वैद्युत ध्रुव। चलिए तो ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे, माना ई तीव्रता का, आवाज नहीं, ध्यान से सभी लोग समझेंगे। ई तीव्रता का एक समान वैद्युत क्षेत्र है जिसे वैद्युत बल रेखाओं द्वारा प्रदर्शित करते हैं, वैद्युत बल रेखाओं द्वारा प्रदर्शित करते हैं। कोई दिक्कत, किससे प्रदर्शित करेंगे बेटा, गौर से देखो शाश्वत डान, ये एक वैद्युत बल रेखा है जो ई तीव्रता के वैद्युत क्षेत्र को विकास सर्वोच्च प्रदर्शित कर रही है ये। और ये वैद्युत क्षेत्र जो भी बना है ऐसा जी एक समान तीव्रता का है, माने हर स्थान पर इसकी वैल्यूएशन बराबर है। एक समान तीव्रता का ये क्या बन गया है बच्चों, वैद्युत क्षेत्र। अब इस वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाता हुआ एक वैद्युत ध्रुव रखेंगे, माना
माइनस क्यू व प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है, जो क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण की दिशा में स्थित है। कोई डाउट? माने यहां जो है माइनस क्यू प्लस क्यू क्या आवेश हो गए? माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना, क्या दिख रहा है? आवेशों से मिलकर बना एक जो है वैद्युत द्विध्रुव AB वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, और इसका ये केंद्र O है, और ये क्षेत्र की दिशा से, चित्र देखो, थीटा कोण पर स्थित है। यहाँ ये दिशा मान लेते हैं थीटा, ये लंबाई L, ये लंबाई BL। कोई डाउट किसी को? वैद्युत द्विध्रुव AB ऐसे स्थित है। जैसा कि आप जान रहे हैं, इस पर बल लगेगा QE इधर की ओर, तो बल लगेगा QE इधर की ओर। समान परिमाण विपरीत दिशा के बल माने क्या लग गया? इस पर बलाघूर्ण, बलयुग्म से बलाघूर्ण, ठीक है, स्थित है, जिसके आवेशों पर समान परिमाण दिखाई दे रहा है नहीं, वह दिशा वाले बलों QE के कारण बल आघूर्ण टाउ आरोपित होता है। अब ये डेरिवेशन हम लोग पिछले पार्ट में पढ़े हैं। टाउ बराबर या भी जानते हैं, और इस बलाघूर्ण के कारण जो है ये वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? घूम जाता है, तो कार्य निकालते हैं, जिसके कारण वैद्युत द्विध्रुव घूर्णन करता है। वैद्युत द्विध्रुव क्या करता है? एक समान तीव्रता E का एक वैद्युत क्षेत्र है, और इस वैद्युत क्षेत्र में माइनस क्यू और प्लस क्यू स्थित है। वैद्युत द्विध्रुव के माइनस क्यू आवेश पर भी बल QE, प्लस क्यू आवेश पर भी बल QE लग रहा है। समान परिमाण और विपरीत दिशा के बलयुग्म की रचना कर रहे हैं। इसके कारण द्विध्रुव पर बलाघूर्ण लग रहा है। पहले वाले पाठ के अनुसार लगा बलाघूर्ण टाउ बराबर P sin थीटा, और इस बलाघूर्ण के कारण अपना वैद्युत द्विध्रुव बेचारा घूर्णन करेगा, और घूमेगा तो वही बलाघूर्ण, जो बलाघूर्ण कारण घूर्णन कर रहा है, वही कार्य निकालेंगे। यदि इस बलाघूर्ण के कारण वैद्युत द्विध्रुव का अल्पकोणीय विस्थापन, मैंने थोड़ा सा घूमे, अल्पकोणीय विस्थापन d थीटा हो, विस्थापन है तो कार्य भी अलग होगा। इसलिए द्विध्रुव को घुमाने हेतु कृत अल्प कार्य किससे लिखा जाएगा? अल्प कार्य dW। समझ आ रहा है? कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा विस्थापन, लेकिन यहाँ क्या लगेगा? बलाघूर्ण गुणे कोणीय विस्थापन। समझ नहीं रही हो सुस्मी? बलाघूर्ण गुणे कोणीय विस्थापन, यही होगा। अगली लाइन से dW बराबर टाउ इंटू डी थीटा। कोई दिक्कत? मंजन dW बराबर टाउ का मान CE sin थीटा इंटू डी थीटा।
तो अल्प कोणीय विस्थापन के लिए कार्य आ गया। इतना सबको समझ में आया बेटा कि अगर एक समान तीव्रता के वैद्युत क्षेत्र में कोई वैद्युत द्विध्रुव रखा हो तो उसको घुमाने हेतु किया गया कार्य माने बलाघूर्ण गुणे कोणीय विस्थापन, बलाघूर्ण टाउ कोणीय विस्थापन डी थीटा, कार्य आ गया टाउ इंटू डी थीटा। और आप जान रहे हो टाउ का मान पी साइन थीटा होता है, तो कार्य आ गया पी साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब इसको कितना घुमाए हैं? अल्प। मान लो इसको θ1 से θ2 घुमाते हैं, एकदम अंतिम प्रक्रिया। तो जब टोटल कार्य निकालना होता तो याद है क्या कर देते हैं? इंटीग्रेशन। तो इसलिए क्या लिख दें यहाँ, इसलिए द्विध्रुव को θ1 दिशा से, गौर से देखिएगा, द्विध्रुव को θ1 दिशा से θ2 तक घुमाने हेतु कृत कुल कार्य क्या निकाले बेटा? θ1 दिशा से θ2 दिशा तक घुमाने हेतु कृत कुल कार्य। तो कुल कार्य मतलब W बराबर इंटीग्रेशन θ1 से θ2 dW, अल्प कार्य का इंटीग्रेशन। याद आ रहा है? जो थोड़ा कार्य हुआ है उसका क्या कर दे? इंटीग्रेशन। तो अब ध्यान से देखो जरा, मान रख दे W बराबर θ1 से θ2 का dW का मान आया है PE sin थीटा d थीटा। PE बाहर कर दे, PE कांस्टेंट पद है θ1 से θ2 sin थीटा d थीटा। प्यारे बच्चों, जो लोग मैथ पढ़ते हो वो जानते हो, जो मैथ नहीं पढ़ते हो वो याद कर लो। साइन का समाकलन करना, ये इंटीग्रेशन और d थीटा इन दोनों चिन्हों का मतलब है समाकलन। जो लोग पढ़े हो जानते हो, कास थीटा का समाकलन होता है साइन थीटा, और साइन थीटा का समाकलन होता है माइनस कास थीटा। जो नहीं पढ़े हो याद कर लो, क्या समाकलन होता है? माइनस कास। तो ये हो गया PE माइनस कॉस थीटा, और लिमिट θ1 से आगे बढ़े तो एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, क्या हो जाएगा? PE माइनस कास θ2 प्लस कास θ1। कोई दिक्कत? ये किसका मान आया? और बच्चों, अगर हम अपने जो है द्विध्रुव को अक्ष में रखे होते, कहाँ? अक्ष, अभी तो अक्ष से थीटा कोण पर रखे थे, अक्ष में रखे होते और थीटा कोण तक घुमाते, तो जब अक्ष में रखे होते तो ये प्रारंभिक कोण θ1 0 होता जब अक्ष की दिशा में होता, और थीटा घुमाते तो θ2 क्या होता? थीटा। यदि वैद्युत द्विध्रुव अक्ष की दिशा से थीटा कोण घूर्णन करे, कितना घूमे? तो θ1 की जगह 0 का है, अक्ष की दिशा में मैंने कोण ना बनता है, और θ2 कितना है? थीटा। तो कार्य W बराबर PE माइनस कास θ2 की जगह थीटा प्लस कास θ1 की जगह कास 0। तो W बराबर PE कास 0.1 प्लस वाला पहले लिख लेते हैं माइनस कास थीटा। ये डेरिवेशन हो गया कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने हेतु किया गया कार्य W बराबर PE1 माइनस कास थीटा। तो एक बार हम समझा रहे हैं, कठिन नहीं है, ये लैंग्वेज लिखना था, बाकी तो ये सारा लिया है, मैथ लगी है। ध्यान दीजिएगा, ई तीव्रता का क्या बता दिए पहले? वैद्युत क्षेत्र को किससे दिखाए हैं? वैद्युत बल रेखाओं द्वारा लिख दिए। दीपू का नाम लेकर ई तीव्रता का मलिच्छन एक वैद्युत क्षेत्र है, और जिसको वैद्युत बल रेखाओं द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब इस वैद्युत क्षेत्र में क्या रखे? वैद्युत द्विध्रुव। नाम बोलो, AB माइनस Q प्लस Q। हमको पता है कि अगर वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र में रखा जाएगा तो उसके दोनों आवेशों पर समान परिमाण और विपरीत दिशा वाले बल काम करेंगे, ये दोनों, और ये बल बलयुग्म है, और इसके कारण द्विध्रुव घूमेगा, माने इस पर बलाघूर्ण लगेगा। पहले पार्ट में हम पढ़े हुए हैं कि किसी वैद्युत द्विध्रुव जो कि क्षेत्र से थीटा दिशा में हो, लगने वाला बलाघूर्ण का बराबर P sin थीटा। इसका डेरिवेशन यहाँ नहीं करना है, उसको यहाँ डायरेक्ट लिखना है।
और इसी वाला घूम के कारण वैद्युत दुधुर क्या कर जाएगा, घूम जाएगा। अगर इसका घुमाव अल्प हो तो इसको घुमाने में अल्प कार्य भी होगा। तो यदि बल घूर्ण के कारण वैद्युत दुधुर अल्प कोणीय विस्थापन डी थीटा से घूर्णन करे तो कार्य बराबर बलाघूर्ण गुणे कोणीय विस्थापन, कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा विस्थापन, यहाँ बलाघूर्ण गुणे कोणीय विस्थापन, बलाघूर्ण टाउ कोणीय विस्थापन डी थीटा, टाउ का मान पी साइन थीटा, कार्य आ गया, ये अल्प कार्य आया। इसलिए वैद्युत दुधुर को अगर हम θ1 से कहाँ तक घुमाएं, वो लिखा है दुधुर को θ1 दिशा से θ2 घुमाने में किया गया कार्य के लिए अब इंटीग्रेशन करेंगे कहाँ से कहाँ तक, ये जो अल्प कार्य है उसी का इंटीग्रेशन करेंगे। अल्प कार्य का मान dw का मान क्या आया था, p sin थीटा d थीटा, p बाहर कर दिए, साइन का समाकलन क्या बताए, तो ये इंटीग्रेशन और d थीटा हट गया, माइनस का लिख उठा, माने समाकलन हो गया। लिमिट θ1 से θ2, ऊपर θ2 है नीचे θ1। लिमिट हल करने का तरीका है कि पहले अपर लिमिट लिखो, माने θ2 पहले लिख दो माइनस का θ2, उसमें लोअर लिमिट लिख के घटा दो, तो माइनस करना माइनस पहले से प्लस हो गया θ2। ये हमारा आंसर हो गया, सही से यही उत्तर हो जाना चाहिए। लेकिन अगर कल्पना करो कि जो वैद्युत दुधुर क्षेत्र की दिशा में होता और थीटा घूमता, तो मतलब अगर वैद्युत दुधुर अक्ष की दिशा से थीटा घूमता तो उसमें जो है घुमाव 0 से स्टार्ट होकर थीटा होता, तो जहाँ θ1 है वहाँ 0 और जहाँ θ2 वहाँ थीटा, कहाँ 0 मान 1 होता है। तो वैद्युत दुधुर को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में थीटा कोण घुमाने हेतु किया गया कार्य W बराबर PE1 माइनस कॉस थीटा। ये डेरिवेशन हो गए कि नहीं। तो किसी वैद्युत दुधुर को वैद्युत क्षेत्र में घुमाने हेतु किया गया कार्य W बराबर PE1 माइनस